हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एसएससीसी चैनल पे। और आज आप लोगों के बीच मैं भरत सर वापस से लेके क्लास 10th का बिहार बोर्ड का सम्स लेके आया हूँ। त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। जैसा कि आपको वीडियो बाय वीडियो सम्स मिलते जा रहा होगा 8.2 और सम्स नंबर 1 का 3। तो जैसा कि आप फॉर्मूला बनाना जानते होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आप सारे चीज़ों को सीक्वेंस वाइज देखते आ रहे हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले बेसिक वीडियो देख लेंगे, और बेसिक वीडियो को देखने के बाद फॉर्मूला बनाने वाला जो बॉक्स बनाने वाला है वो आप सीख लेंगे। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 1 से 2 मिनट के अंदर में वो आपको बनाने आना चाहिए, और वो वैल्यू जब आपके माइंड में एकदम से बैठ जाएगा तो आप सम्स कैसे बनाएंगे उसके बाद। तो बेसिक में सिर्फ आपको वो बॉक्स बनाने आना चाहिए और वैल्यू पुट करने आना चाहिए। तो सवाल है अपने पास cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का मान होता है बच्चों 1/√2, ठीक है। और बट्टा में लिख लेंगे sec 30 का मान आपको होगा 2/√3। sec 30 का मान sin 30 का मान cos 30 का जो मान होता है उसी मान को पलट देना है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। प्लस cosec 30 का मान आपको आएगा बच्चों 2। आप सुविधा के लिए यहाँ पे इसको 2/1 कर लीजिए, क्योंकि बट्टा में 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट्टा में 1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एलसीएम लेना है। तो अगले लाइन में बच्चों ऊपर में एज इट इज रख देंगे, 1/√2 को 1/√2 रहने देंगे, और √3 और 1 का एलसीएम लेंगे बच्चों तो आएगा √3। क्योंकि √3 में 1 का गुना होगा तो √3 ही आएगा, और जब √3 में √3 से डिवाइड करेंगे तो कट के 1 आएगा। 1 में 2 से गुना करेंगे बच्चों तो 2 आएगा। प्लस उसी प्रकार से 1 से भाग दीजिएगा √3 में तो √3, और √3 में जब 2 से गुना होगा तो ऐसा नहीं कि 2 और 3 को गुना करके रूट में 6 बोल देंगे, नहीं, बाहर का गुना बाहर से और रूट वाले का गुना रूट वाले से। तो 2 में जब √3 से गुना होगा, जब भी आप 2 में √3 से गुना करेंगे तो आपको ऐसे लिखना होगा 2√3, है ना। ध्यान रखना है, ये नहीं कि बाहर वाले का अंदर वाले में गुना कर दिए। मतलब हुआ कि रूट के बाहर में 1 है, उस 1 का 2 में गुना हुआ तो 2, और √3 एज इट इज लिखा गया। जब इतना हो जाएगा बच्चों तो ध्यान दीजिए, ऊपर हो गया 1 2 3, ये टोटल लेके 3 और ये चौथा। जब भिन्न में ऐसे 4 चीज रहे तो 2 को फिक्स कर देते हैं और 2 को पलट देते हैं। तो पहले इसे पलट लेंगे। तो पलटने वाला स्टेप देखिए, 1/√2 एज इट इज रख दीजिए, इंटू कर दीजिए, बीच वाला जो बट्टा है वो इंटू में बदल गया, गुना में, √3 ऊपर चला गया और नीचे में आ गया 2 + 2√3। ये √3 है, इसको आप ऐसे लिख दीजिए। इतना लिखने के बाद बच्चों ध्यान देंगे, √3 में 1 से गुना कर लेंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। दिख रहा है कि नहीं, सारे चीजों को ध्यान रखेंगे, नहीं तो मैं पीछे हट जाऊंगा। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो बच्चों ऐसा करेंगे कि √3 में 1 से गुना हुआ तो √3 आ गया, और देखिए गुना करने वाला स्टेप ही सबसे मेन होता है। √2 से इसमें गुना करना है। कैसे गुना होगा बच्चों, √2 के बाहर में 1 और 2 का गुना होगा तो 2 एकम 2 और √2, ऐसे कर लेंगे। जब 2 में 1 से गुना होगा तो 2 और √2 का गुना होकर के √2 एज इट इज लिख लेंगे। प्लस देखिए बच्चों, अब इधर ध्यान देना है, 2 और 1 का गुना होगा तो वापस से 2, और √2 में √3 से तो √6, रूट में 6 हो गया। अब क्या करना है, इसका आप परिमयकरण करेंगे। इतना स्टेप होने के बाद कितने बच्चे यहीं पे आंसर लिख देते हैं, यहीं हो जाएगा सवाल आपका गलत। तो ध्यान रखना है, यहाँ आंसर नहीं लिखना। अब इसके बाद परिमयकरण वाला स्टेप आता है। तो यहाँ से बच्चों हम परिमयकरण आपको समझा दे रहे हैं। तो इसके बाद आगे आप लिखेंगे परिमयकरण करने पर, यानी रेशनलाइजेशन करने पर, रेशनलाइजेशन, परिमयकरण करने पर, ठीक है बच्चों। इस स्टेप को लिखने के बाद परिमयकरण कैसे किया जाता है, नीचे के चीज को चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुना कर देना। तो लिख देंगे √3 अपॉन में 2√2 प्लस 2√6। कभी भी परिमयकरण करेंगे तो नीचे के चीज को चिन्ह में बदल देंगे, चिन्ह बदल देंगे। ध्यान है आपको, बेसिक इस वीडियो के बेसिक में भी आपको मैंने बताया था। तो यहाँ लिख देंगे 2√2 माइनस 2√6, और बट्टा में आपको वापस से 2√2 माइनस में 2√6। इस तरीके से इसको लिख करके आप इसका फिर से अब मल्टीप्लाई कीजिए। तो √3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो बाहर का 2 बाहर का 1, तो 2 एकम 2, और रूट में 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, माइनस इस माइनस का गुना बाहर वाले प्लस से यहाँ वाले प्लस से, तो माइनस
फिर 2 एकम 2, बाहर वाले 2 और 1 का गुना, √6 में 3 से तो √18। बट्टा में आप देख पा रहे होंगे कि एक बार वही चीज जोड़ में है, 2√2 प्लस 2√6, 2√2 माइनस 2√6। जब सेम चीज एक बार जोड़ में हो और एक बार घटाव में हो तो यहाँ पे फॉर्मूला लगता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये ए प्लस बी के फॉर्मेट में है और ये ए माइनस बी के फॉर्मेट में। जैसे कि सम्स में आप देखते होंगे कि अगर सवाल ऐसा फॉर्मेट में बैठा हुआ है ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मेट में, ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए इधर भी ए है इधर भी है, तो यहाँ देखिए 2√2 2√2, तो दोनों को ए मान लेंगे, मतलब ए का वैल्यू 2√2 है। और दोनों जगह 2√6 2√6, तो दोनों जगह वहां पे भी देखिए बी है, तो मतलब बी का वैल्यू 2√6। तो ऐसा फॉर्मेट रहने पर सवाल को किस फॉर्मेट में बैठाया जाता है? बैठाया जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बैठाएंगे तो ए स्क्वायर किसका होगा? 2√2 का होल स्क्वायर कर दिए तो ए स्क्वायर, फॉर्मूला वाला माइनस यहाँ बैठाएंगे, बी का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 2√6 का होल स्क्वायर। याद रखेंगे इतना बात बच्चों। अब यहाँ ध्यान देना अगले स्टेप में कि 6 को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन 18 को ब्रेक किया जा सकता है। तो आप लिख देंगे 2√6 माइनस 2√18 को ब्रेक कीजिए, 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 गुने 2 यानी कि 18। और यहाँ पे स्क्वायर निकालना बड़ा आसान है, 2 का स्क्वायर आप इजिली निकाल सकते हैं बच्चों 4, और गुने में आपका हो गया स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये 2 एज इट इज लिखा जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 गुने स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो वापस से आप लिख सकते हैं 6। इतना कर लेने के बाद 2 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कट गया इसलिए 6 लिख दिया। अब यहाँ पे वापस से आप अगला स्टेप देखिए, 2√6 माइनस में 2 और 3 का जोड़ा बन के बाहर निकल जाएगा, रूट में बच जाएगा 2। फिर नीचे हो जाएगा आपका 8 माइनस 24। 8 माइनस 24 होने के बाद देखिए माइनस में ज्यादा है प्लस में कम है, तो घटा करके अगले स्टेप में लिख लेंगे, जिसका संख्या ज्यादा उसका चिन्ह। ऊपर में हो जाएगा बच्चों 2√6 और माइनस में आपको 6√2, बट्टा में माइनस में 16, क्योंकि 24 में से 8 जाएगा 16, 8 24 होता है, माइनस में संख्या ज्यादा था इसलिए चिन्ह माइनस का। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे वापस से आपको ध्यान देना है कि 2 कॉमन ले लेना है, बाहर में 2 और बाहर में 6, यानी 2 के पहाड़ा में कॉमन लेना मतलब होता है ऐसा पहाड़ा चुनना जिसमें आपको ये डिजिट भी आ जाए और ये डिजिट भी आ जाए, उसी को बोलते हैं कॉमन लेना। तो 2 बाहर में कॉमन ले लेंगे तो रूट में बच जाएगा बच्चों 6, माइनस इधर हो जाएगा 2 तिया 6, क्योंकि 2 से 6 में भाग दीजिएगा तो 3, और रूट का ये 2 रहेगा, ये नहीं कि इसमें से भी कॉमन निकाल लीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। माइनस में 16, 2 से भाग दे देंगे बच्चों 16 को तो आ जाएगा माइनस में 8। ठीक है, अब आपके पास ये जो माइनस में 8 है तो माइनस चिन्ह को ऊपर ले जाएंगे, अगले लाइन में क्या करेंगे, माइनस चिन्ह को ऊपर ले जाएंगे। माइनस चिन्ह को ऊपर ले जाने के बाद ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस ऐसे, रूट में 6 माइनस 3√2 अपॉन में 8, क्योंकि माइनस में जो नीचे में था वो ऊपर ले आए, तो ये 8 यहाँ पे काट के लिखे थे बच्चों, ध्यान रखिएगा ऐसे। अब अगले स्टेप में एक लाइन और तो देख लेंगे कि दिख, और एक लाइन ऊपर में बता देता हूँ, चाहे मैं पीछे यहाँ पर बता देता हूँ, इस लाइन के बाद मैं यहाँ बता देता हूँ। तो उसके बाद लास्ट स्टेप देखो बच्चों कैसे गुना कर देंगे, इस लाइन के बाद यहाँ देखेंगे माइनस का गुना √6 के पीछे वाले प्लस में हो रहा है, तो प्लस माइनस का गुना माइनस रूट में 6, फिर इस वाले माइनस का गुना इस वाले माइनस में हो रहा है, तो माइनस में माइनस से गुना होता है बच्चों तो प्लस, और लिखाता है 3√2। ठीक है, उसके बाद आप नीचे में बट्टा का जो 8 लिखा है, तो इसको मैं चाहता तो डायरेक्ट सजा के लिख देता, लेकिन कितने बच्चे ऐसे होते हैं डायरेक्ट सजा के लिख देने पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों ऐसे डायरेक्ट कैसे हो गया, इसीलिए मैंने पहले सीधा सीधा गुना कर दिया, इसका इससे फिर इसका इससे, अब बाद में सजा लेंगे। सजाना मतलब जिस चीज के पीछे प्लस का चिन्ह है उसको हमेशा स्टार्टिंग में रखा जाता है, तो यहाँ पे 3√2 को स्टार्टिंग में रख दिया, मतलब प्लस का चिन्ह यहाँ पे है और उसको दिखाना नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ही प्लस है वहां पे, समझ लेना। माइनस में देखिए √6 का चिन्ह माइनस में था, तो माइनस में यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कि माइनस में √6 अपॉन में 8। इस प्रकार से बच्चों ये सवाल हुआ कंप्लीट। तो अब आप ये सवाल की लंबाई चौड़ाई को नहीं देखेंगे, जितने भी बच्चे हैं घबराएंगे नहीं। अगर आपको रूट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रूट के कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं जिसका क्लियर है वो पहले रूट के कॉन्सेप्ट को समझे
जैसा कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बेसिक वीडियो में मैंने रूट के बारे में सब बात बताया है। तो आप उस वीडियो पे जाके प्लेलिस्ट में जाके बेसिक वीडियो देखें। बेसिक वीडियो को देखने के बाद जब आप इस सवाल में आएंगे तो रूट के कॉन्सेप्ट को कैसे गुना करना है, कैसे परिमयकरण होता है, कैसे चीज़ों को कॉमन लिया जाता है, कैसे फॉर्मूला पे बैठाया जाता है, और कैसे माइनस में अगर नीचे में माइनस आ जाए तो माइनस को कैसे ऊपर ले जाया जाता है, बारीकी से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को वीडियो को पॉज कर करके देखिए, सम्स को नोट कीजिए और सम्स को नोट करने के बाद फिर आप इसको अपने से बना के देखिए कि क्या आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप एकदम बना पा रहे हैं। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो कई बार प्रैक्टिस करना होगा। तो अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो आप अपने ही जैसे अन्य विद्यार्थियों के पास इसे शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में, तब तक करिए इंतजार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।